राम राम दोस्तों, शुरू करते हैं आज की महफिल। ठीक है ना। महफिल में क्या है? महफिल में वर्णमाला है। ठीक है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे पूछता कि मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है ना। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, याद रखना कितनी होती है। 4 होती है। मुख खुलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं 4? तो जिनमें पहला है विवृत स्वर, है ना। विपरीत स्वर पहला कौन सा है? विपरीत स्वर। दूसरा हो जाएगा अर्ध विपरीत स्वर, है ना। दूसरा हो जाएगा अर्ध विपरीत स्वर और तीसरा हो जाएगा संवृत स्वर। चौथा हो जाएगा अर्ध संवृत स्वर। ठीक है ना। पहला विपरीत स्वर, है ना, और दूसरा अर्ध विपरीत स्वर हो जाएगा और तीसरा संवृत स्वर और चौथा हो जाएगा अर्ध विपरीत स्वर, है ना। अब बात आती है कि विपरीत स्वर कौन सा होता है। ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, विपरीत स्वर। तो विपरीत का मतलब क्या होता है? विपरीत का मतलब होता है ओपन। क्या होता है? ओपन, जो खुलना कहते हैं, है ना। विपरीत का मतलब क्या होता है? खुलना है। और अगर विपरीत स्वर आपको याद रखना है तो ऐसा करना होगा। विपरीत का मतलब याद रखना खुलना होता है, तो ऐसे डेफिनेशन बन जाएगी। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कैसा हो, पूरा खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कैसा हो, पूरा खुलता हो, विपरीत का मतलब होता है खुलना। ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कैसा हो, पूरा खुलता हो, उसे क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक है ना। अब विपरीत स्वर कौन सा हो जाएगा? जब मुंह पूरा खुलेगा तो आवाज आएगी आ। ठीक है ना। आ, बड़ा आ होता है, ये विपरीत स्वर होता है। अर्ध विपरीत कौन सा होता है? अब अर्ध विपरीत देखो, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। ठीक है ना। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। और विपरीत तो मैंने बताया, विपरीत का मतलब होता है खुलना। ठीक है ना। विपरीत का मतलब क्या होता है? खुलना। तो इस तरह से आप याद रखना। अर्धमानी आधा, विपरीतवानी खुलना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में कैसा हो, मुख कैसा हो, आधा खुलता है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत कहते हैं। कौन कौन से हो जाएगा अर्ध विपरीत? अब तो जिनमें पहला हो जाएगा छोटा आ, है ना, और छोटा आ और बड़ी ए है। बड़ी ए और आओ, बड़ी आओ और ये होता आ, ये हो जाएगा। ठीक है ना। छोटा और बड़ी आए और बड़ा आ और आओ, ये होता है ना। इसे आगत स्वर भी कहते हैं, है ना। मेहमान हो गया, आगत रिश्तेदार जो भी है, इसे कहते हैं। ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होगी? तो 4 हो गई है। अर्ध विपरीत की संख्या कितनी होगी? 4 हो गई, है ना। अब आता है संवृत स्वर। संवृत स्वर कौन सा होता है? तो संवृत का मतलब होता है, संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। क्या होता है? बंद। संवृत का मतलब होता है बंद। याद रखना दोस्तों, संवृत का मतलब क्या होता है? बंद होता है। ठीक है ना। तो ऐसी परिभाषा बन जाएगी। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, मुंह लगभग बंद रहता है, मुख लगभग बंद रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवृत स्वर कहते हैं। जब मुंह बंद रहेगा तो आवाज कैसी आएगी? ई ई और ऊ, है ना। ई छोटी ई, बड़ी ई और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई ऊ, ये होते हैं संवृत स्वर, है ना।
इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपसे पूछता है समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है ना। समृद्ध मैंने बता दिया, इनकी संख्या होती है 4। अब बात आती है, अब कौन सा रह गया? अर्ध समृद्ध, है ना। अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। देखो अर्ध समृद्ध कौन सा होता है? अर्ध का मतलब आधा, ठीक है ना। अर्ध का मतलब आधा, समृद्धमानी बंद, समृद्धमानी होता है बंद, ठीक है ना। और इस तरह से आप याद रख सकते हो तो आपको जरूर याद रह जाएगा, ठीक है ना। समृद्ध का मतलब बंद, तो जिन स्वरों के उच्चारण मुख कैसा हो? बंद रहता हो, बंद। और बंद रहता हो, खुलने की बात आए तो विवृत हो जाएगा। विवृत का मतलब होता है खुलना, है ना। और समृद्ध देख लेना तो जान जाना, समृद्ध दे रहा है तो बंद दे रहा है ना, बंद आधा लगा है तो अर्ध समृद्ध, और समृद्ध है तो बंद दे रहा है, बंद समृद्ध, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा। और जिन स्वर को उच्चारण क्या हो? मुख बंद रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे याद रखना, अर्ध समृद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध कहते हैं, ठीक है ना। अब कौन से होते हैं अर्ध समृद्ध? तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या याद रखना 2 होती है। कौन कौन सा? ए और औ हो जाएगा, ए और औ हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे। आगे पूछता है दोस्तों आपसे, ओठों के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? ठीक है ना। ओठों के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखो ओठों के आधार पर स्वरों की संख्या याद रखना दोस्तों, ओठों के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 2 होती है, जिसमें पहला कौन सा हो जाएगा? व्रतमुखी, व्रतमुखी। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? व्रतमुखी, ठीक है ना। पहला हो जाएगा व्रतमुखी और दूसरा हो जाएगा अव्रतमुखी। व्रतमुखी क्या होता है? जिनमें ओठ कैसे हो? गोलाकार हो जाता है। पूछता है जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो? ओठ गोलाकार होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? व्रतमुखी स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं व्रतमुखी? तो उ और औ, उ और औ, और बड़ी औ और औ होती है ना। उ औ, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है, ठीक है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब व्रतमुखी क्या हो? अव्रतमुखी, ए दे रहा है मतलब मना कर रहा है, ए मतलब वृत्ताकार नहीं होते हैं। अव्रतमुखी क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ कैसे नहीं हो? वृत्ताकार नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? अव्रतमुखी कहते हैं। पूछता है जिन स्वरों के उच्चारण मुख के ओठ गोलाकार नहीं होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अव्रतमुखी कहते हैं। अब कौन कौन से हो जाएंगे अव्रतमुखी? तो छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, है ना। और बड़ी ई और ए आए और आई, बड़ी आए, है ना। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और छोटी ई, बड़ी ई और छोटी आई, बड़ी आई, है ना। ये हो जाएगी। अब क्या होगा? 2 2 4 6, इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। पूछता है व्रतमुखी की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। दोनों तीनों कंप्लीट हो गई है ना। अब चलते हैं आगे। आपसे दे रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? ये डैश से आगे है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया नहीं, बंद की बात आ जाए तो समझ जाना। बंद पूछ रहा है तो वो समृद्ध पूछ रहा है। क्या? समृद्ध। बंद की बात आ जाए तो क्या होगा? समृद्ध स्वर होगा, ठीक है ना। समृद्ध स्वर
होगा बंद की। अब ये पूछा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है तो इसे क्या कहेंगे? समृद्ध स्वर कहेंगे। और मैंने बताया था इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हो जाएंगे? ई और उ, ई और उ, है ना। ई उ, इनकी संख्या 4 और ये हो गए, ठीक है ना। अब दे रहा है जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है ना। जीव के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? जीव के आधार पर स्वरों की संख्या पूछता है तो याद रखना, जीव के आधार पर स्वरों की संख्या 4 होती है, 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। जो कौन कौन से हो जाएगा? जिसमें पहला हो जाएगा हास्वर। क्या? हास स्वर है ना, जिसमें पहला क्या हो जाएगा? अरे यार बड़ा मिस्टेक, गलती यार, एक्सपेक्ट माय मिस्टेक यार, सॉरी। पहला हो जाएगा अग्र स्वर। क्या हो जाएगा? अग्र स्वर है ना। पहला क्या हो जाएगा? अग्र स्वर। और दूसरा हो जाएगा मध्यम स्वर है ना, मध्यम स्वर। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा पक्ष स्वर। क्या हो जाएगा? पक्ष स्वर हो जाएगा। पहला अग्र स्वर, मध्यम स्वर 3 होती है। जीव के आधार पर स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? 3 होती है ना। अब आती है बात कि अग्र स्वर क्या होता है? अग्र स्वर क्या होता है ना। अग्र स्वर मतलब जीभ का, उसमें क्या हो? जीभ का आगे का हिस्सा काम करे। पता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला हिस्सा काम करे, बोलने को आगे वाला हिस्सा काम करे, उसे क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं, है ना। अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, ई ई और ए आई। ई आई इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या होती है 4। ई आई है ना। अग्र स्वर ई आगे से आवाज आ रही है ना, जीभ के आगे से, इससे काम हो रहा है। ई आई है ना। इनकी संख्या हो जाए। मध्यम स्वर की तो आपको पता है, ये तो बहुत सरल, आ होता है मध्यम स्वर और इसकी संख्या 1 ही होती है। पक्ष स्वर क्या होता है? जीभ का पीछे वाला हिस्सा काम करे बोलने को, उसे क्या कहते हैं? हम पक्ष स्वर कहते हैं। पक्ष स्वर कहते हैं। अब कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बड़ा आ है, और बड़ा आ और उ, छोटा आ और उ आओ और बड़ी आओ, और एक होता है आ, है ना। और जिसे हम कहते हैं मेहमान स्वर। मेहमान रिश्तेदार, रिश्तेदार है ना। मेहमान हो गया, रिश्तेदार हो गया, और क्या? आगत स्वर। हाँ, ये याद रखो, आगत स्वर। अब तो पूछता आगत स्वर कौन सा है? तो आ को आ होता है, इसे आगत स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। अभी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7, इनकी संख्या 7 होती है। पूछता है आपसे पक्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। 7 होती है। हो गया, ये भी हो गया है। अब दे रहा है मात्रा और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना दोस्तों, मात्रा उच्चारण की यहाँ होती है 3, है ना। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आगे मैंने क्या करा दिया? हाँ, जीभ के आधार भी 3 होती है, और मात्रा उच्चारण के आधार भी संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। 3 होती है। कितनी? मात्रा उच्चारण के आधार पर पूछता है। मात्रा उच्चारण
के आधार पर पूछता है तो कितनी होती है, 3 होती है ना। इसमें पहला हो जाएगा हाँ स्वर है ना, और दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, और तीसरा हो जाएगा प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर है ना, ह्रस्व दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इन तीनों की ये संख्या हो गई। मात्रा उच्चारण पत्र पर पूछता है तो है ना। अब आता है हास्वर। क्या होता है हास्वर? हास्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, कम समय लगता हो, उसे हम क्या कहते हैं? हास्वर कहते हैं। आपसे पूछता है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो वहाँ पर बताइए दोस्तों, उसे हास्वर कहते हैं। और कौन सा हो जाएगा हास्वर? तो कम समय ई, आ, ई और ऊ ये हो जाएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। आ ई ऊ है ना, आ ई ऊ होती है। और दीर्घ स्वर क्या होता है? इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अगर तुम अ को भी जोड़ रहे हो जो आगत स्वर है तो इनकी संख्या 8 हो जाएगी, नहीं तो इनकी संख्या सिर्फ 7 होती है। याद रखना, अगर अ को भी पूछे तो कितना होगा। जैसे मैं बता दूँ, दीर्घ स्वर दीर्घ मानी होता है बड़ा है ना, ह्रस्व मानी होता है छोटा। तो ये छोटा छोटा आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। छोटा छोटा कहाँ पर आ गया? ये छोटा छोटा यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। और बड़ा बड़ा, जैसे बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा है ना। वो बड़ी ऊ हो जाएगा, बड़ी ऊ, छोटी ई आ जाती है इसमें, बड़ी ए आ जाती है। और हो जाएगा, बड़ी औ हो जाएगा। अगर औ को लगा रहे हो तो इसकी संख्या हो जाएगी 8, नहीं तो ये होते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। अगर औ लगा के पूछता है तो ये हो जाएगा 8। इनकी संख्या होती है। दीर्घ स्वर की संख्या पूछे तो 7 बताना, ठीक है ना। अब प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिन स्वर में दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों में क्या होगा, स्वर से दुगना या ज़्यादा समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, दीर्घ से भी अधिक समय लगो हो, उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहता है। पूछता है उसे क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर कौन सा होता है? ओम होता है। ओम होता है। और ओम ऐसे नहीं लिखा जाता है, ओम लिखा जाता है, याद रखना, ओम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। ऐसे ओम लिखा जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। क्या है? ये हो गया है ना। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब पूछ रहा है मात्रा उच्चारण भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? याद रखना, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। पूछता लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है? ध्वनि। चाहे लिखित भाषा की पूछे, चाहे सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। ध्वनि। और वर्ण का दूसरा नाम क्या है? ऐसे देख लेना। अगर ऐसे पूछता है भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो उसमें क्या होगा? ध्वनि भी होगा, ध्वनि है ना। या उसका दूसरा नाम क्या होगा? वर्ण होगा, है ना। अगर ध्वनि है। लिखित पूछे तो लिखित पूछे, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या करेंगे? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण करेंगे, है ना, ठीक है, वर्ण करेंगे। इसका ही दूसरा नाम है। ये एक ही चीज़ है, ध्वनि और वर्ण एक ही है, ठीक है ना। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्णों की छोटी इकाई, जैसे कि मैं ले लूँ का और गा, ये क्या है? ये वाणी तो है ना, वर्ण है ना। तो इसी को क्या है? सबसे छोटी तो है ये, और इसी को मैंने मिला दिया, कर्मा लगा दिया। जैसे का और माँ और ला, इसी को
क्रम में व्यवस्थित कर दिया। व्यवस्थित मानी क्रम में लगा देना। तो इससे क्या बन जाएगा, ये कमल, तो ये क्या बन जाएगा, वर्णमाला है ना, वर्णमाला है ना, वर्णमाला है। तो कहते नहीं है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित मानी क्रम में लगा देना है ना, ऐसी हो जाता है सब। अब चलते हैं आगे। ये हो गया ना, आगे होता है क्या, आगे वहाँ से सब छोटी इकाई होगी, क्या कहते हैं ना, ये होगी परंपरागत से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है। अब परंपरागत से स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है। अब जो नहीं पता कौन कौन से हैं, है ना। परंपरागत से स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 13 मानी गई है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे क्या कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण मुख पूरा खुलता है उसे क्या कहते हैं, मैंने बताया। जिन स्वरों के उच्चारण मुख पूरा खुलता है उसे क्या कहते हैं, विपरीत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, विपरीत। अरे यार, विपरीत मानी होता है खुलना। विपरीत मानी क्या होता है, ओपन होना है ना, विपरीत मानी। अब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे क्या कहेंगे, विपरीत स्वर कहेंगे। और कौन सा हो जाएगा, आ विपरीत स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। विपरीत और संवृत होता है यहाँ पर, तो बंद। ये तो बहुत अच्छे याद हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूज इसी में होगा। विपरीत मानी बंद, खुलना, और संवृत मानी बंद। संवृत पूछे तो ये संवृत पूछे तो जिन स्वरों को उच्चारण मुख द्वार कैसा हो, बंद रहता हो, तो उसे संवृत स्वर कहेंगे। और कौन सा हो जाएगा संवृत स्वर, ई और उ है ना, इनकी संख्या 4 होती है। और विपरीत हो जाएगा अर्ध संवृत पूछता है। अर्ध संवृत क्या होगा, अर्ध संवृत, अर्धमानी आधा, आधा अर्धमानी आधा है, और संवृत मानी क्या होता है, बंद। तो जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, मुख लगभग बंद रहता है उसे क्या कहेंगे, अर्ध संवृत कहेंगे। और अर्ध संवृत कौन से हो जाएंगे, है ना, अर्ध संवृत कौन से हो जाएगा, 2 होती है इनकी संख्या, ए और औ, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और अर्ध विपरीत मानी ऐसी सेंस लगा लेना। अर्ध विपरीत मानी क्या होता है, अर्धमानी आधा है ना, अर्धमानी आधा, और विपरीत मानी खुलना। तो अर्धमानी आधा, विपरीत मानी खुलना, यानी हाफ ओपन, यानी आधा खुलना, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, आ और ए बड़ी आए हो जाएगी, औ है बड़ी औ, और आ ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। पेट भर गया ये। अब भाई हम किस पर सीखा, एक पेज और लेते हैं, है ना, दूसरा पेज ले लेते हैं तो मज़ा आएगा। दूसरा पेज आ गया, चलो। अब हो गया परंपरागत, और जिन पूरा ये भी हो गया, ठीक है ना, पूरा खुलता है, ये हो गया विपरीत स्वर। अब है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा खुलता है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे तो बताया हास्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्वर। हास्य या हरित होता है, नहीं यार, हास्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, हास्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो, कम समय लगता है, उसे क्या कहेंगे, हास्वर कहेंगे, ठीक है ना। हास्वर कहेंगे, ठीक है ना, हास्वर। जिन स्वरों का कौन सा हो जाएगा, हास्वर। और छोटी है यार, और बस जो छोटा और छोटी और छोटू ऊ है ना, इनकी संख्या 3 होती है ना। कौन कौन से होते हैं, आ और ई और ऊ, है ना, ये 3 होते हैं, ठीक है ना, हास्वर।
अगर दीर्घ पूछे तो दीर्घ मानी होता है बड़ा। दीर्घ मानी क्या होता है? बड़ा। जिन स्वरों को उच्चारण क्या हुआ स्वर से भी अधिक समय लगो या दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? हाँ स्वर कहते हैं। जिन स्वर में तिगुना समय लगे या दीर्घ से भी अधिक समय लगे उसे क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर कहेंगे। प्लुप्त स्वर कहेंगे। प्लुप्त स्वर, ठीक है ना। और है, और कौन सा है? और किधर गया? जिन स्वरों को उच्चारण मुक्ति, ये भी हो गया। लग कम समय। उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर माने गए हैं? याद रखिएगा दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से आपसे पूछता है तो ओनली 10 स्वर माने गए हैं। कितने? 10 स्वर माने गए हैं। पता नहीं कौन कौन से हैं, ये मेरे को नहीं मालूम, और है ना। ये हो गया है दृष्टि से कितने स्वर माने। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या पूछता है। मूल स्वरों की संख्या तो मैं अभी बताता हूँ। मूल स्वरों की संख्या पूछता है। स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल स्वरों की संख्या है 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है?